हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्वल टीचिंग पॉइंट पर। प्यारे साथियों, आप सभी को कल रात को खुशखबरी मिल गई होगी साथियों। जो हमारी एलडीसी बर्थ जो चॉइस की डिपार्टमेंट फिलिंग यानी अलॉटमेंट की जो लिस्ट थी वह कल रात को जारी हो गई थी साथियों, 10 बजे के आसपास। आई होप आप सबने अपना अपना डिपार्टमेंट देख लिया होगा साथियों। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको अपना मनपसंद डिपार्टमेंट मिला होगा। कुछ साथी ऐसे भी होंगे साथियों जो उनको डिपार्टमेंट वो प्रेफरेंस भरे थे उससे थोड़ा अलग ही मिला है। आज साथी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है और इसके लिए बारे में आपको क्या जानकारी चाहिए, ताकि मैं आपको उस डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ जो भी मेरे को नॉलेज है मैं आपको जानकारी दे सकूँ। अब प्यारे साथियों, कल उसके बाद में लिस्ट जारी होने के बाद मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए कि सर हमारा डॉक्यूमेंटेशन कब से होगा, जो रोज़गार उस समय उसमें ज्वाइन लेटर मिलेगा या बधाई पत्र ही मिलेगा। काफ़ी साथियों मेन बात सबसे ज़्यादा जो मैसेज आ रहे हैं वो पुलिस वेरिफिकेशन के आ रहे हैं। तो साथियों आपको बता दूं कि कल हमारी लिस्ट जारी हुई है डिपार्टमेंट की। आज अपना डिपार्टमेंट आपने देख लिया होगा या रात को देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो आज और देख ली साथियों। मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पर दोनों पर यह अपनी लिस्ट पड़ी हुई है, जहाँ पर मैंने डाल दी है, आप देख सकते हो। अब मेन बात है साथियों, सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन की बात करता हूँ। साथियों एक बात बता दूं आपको, मैं पहले कमेंट्स बता सका हूँ कि जब तक हमारा डीवी ऑर्डर जारी नहीं होगा तब तक आपको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बनवाना है, क्योंकि साथियों मान्य नहीं होता है। अगर डीवी ऑर्डर के पहले का बना हुआ, एक दिन भी पहले बना हुआ तो मान्य नहीं होगा। डीवी ऑर्डर की डेट आएगी उसके बाद का ही बना हुआ होना चाहिए। अब ये कैसे बनता है मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आप ई मित्र पर जाओगे अपना आधार कार्ड और फोटो लेके, साथियों वहाँ से आपको ऑनलाइन फिलिप करना है। जो पास का थाना होगा वो अपना आप फिलिप कर लेगा। वहाँ से आपको ऑनलाइन फिलिंग करना है, पुलिस स्टेशन के लिए अप्लाई करना है। फिर आपके पास के जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाना है, उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जो भी वहाँ से प्रिंट निकाल देंगे ना मित्र वाला, उसको लेके जाइए। वहाँ से आपका ऑनलाइन साथ ही वहाँ पर पहले डाटा पहुँच जाता है। आप वहाँ जाकर पूछ सकते हो कि सर मेरा ऐसे डीवी है और मैं ऐसे पुलिस स्टेशन के लिए आपसे अनुमति लेने आया हूँ। साथियों कुछ चीज़ जाँच करेंगे, उसके बाद आपको जो सिग्नेचर मोहर लगाकर आपका वेरीफाई कर देंगे। ये प्रोसेस होती है साथियों पुलिस वेरिफिकेशन की। हेल्थ सर्टिफिकेट आपके जो डीवी होगा साथियों उसमें पता चल जाएगा कि कौन से हॉस्पिटल के पास में आपको कौन सा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। साथियों ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करते चलूँगा, लेकिन कुछ साथी मैसेज करते रहते हैं, उनके जवाब दे रहा हूँ। अब दूसरी बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब शुरू होंगे। साथियों आपको भी पता है आज 20 तारीख है और कल और परसों छुट्टी है अभी तक। साथियों मुझे नहीं लगता इनमें अपना डीवी प्रोसेस अभी तक शुरू होगा, क्योंकि साथियों सचिवालय से अपडेट आई है कि हमारा जो संबंधित विभाग है उनको डाटा आज भेज दिया जाएगा, या तो आज या फिर कल भेज दिया जाएगा। संबंधित विभाग हमारा जिला अलॉटमेंट कराएगा। अगर उनके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो जिला अलॉटमेंट कराएंगा, अन्यथा हमारी रैंक के अनुसार ही हमें जिला दे देगा। यह है मुझे खबर मिली है साथियों, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मेन बात है कि हमें जो ज्वाइन लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा रोजगार उत्सव के अंदर। साथियों आपको बता दूं कि हनुमान खान ने रात को ही ट्वीट कर दिया था, जो कि फाइनल है। उन्होंने बताया कि एलडीसी भर्ती, कनिष्ठ अनुसूचित और जैन भर्ती के अभ्यर्थी को रोजगार मेले में वेलकम किट ही दिया जाएगा। फाइनल हो गया है आज रोजगार उत्सव भर्तियों का स्टेटस। यानी साथियों कुल मिलाकर बात यह है, एलडीसी भर्ती जो सबनेटी स्टूडेंट्स हैं उनको ओनली बधाई पत्र ही दिया जाएगा। ये वेलकम किट क्या होती है, कैसे लेने जाना जरूरी है, मेला कहाँ होगा, ऐसे ही मेरे पास कमेंट आ रहे साथियों। अब मैं आपको सब क्लियर करते चलता हूँ कि साथियों हर बार जो हमारा रोजगार उत्सव होता है या मेला होता है वह संभाग स्तर पर होता है। वहाँ पर आपको ये अपने अनुसार ज्वाइन लेटर, वेलकम किट जो भी है वो देते हैं। अब ये आपको पता चल गया है कि सचिवालय और आरपीएस वाले ज्वाइन लेटर मिलेगा, परंतु सबऑर्डिनेट वालों को ज्वाइन लेटर नहीं मिलेगा। उन्हें केवल वेलकम किट यानी बधाई पत्र और कुछ जो साथी बधाई के लिए रूप में गिफ्ट होता है वो देते हैं। साथ ही वहाँ पर अगर आपको पीएच स्टूडेंट्स है नॉर्मल कैटेगरी, ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप जेने जाते हो या नहीं जाते हो। वहाँ पर यह आप पर डिपेंड करता है। साथियों ये एक यादगार दिन है मेरे हिसाब से। अगर आप पास में हो तो आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ में पहली बार हमने जॉब प्राप्त की है। उससे रिलेटेड अगर हमें कोई बधाई पत्र या कुछ भी हमें मोटिवेट करने के लिए मिलता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पर। अब साथियों कोई कंपलसरी नहीं है, आप जाओ ही। अगर ज्वाइन लेटर मिलता है तो मैं आपको ज़रूर ज़रूर फोर्स करता कि आपको लेने जाना ज़रूरी है, परंतु अब आप पर डिपेंड करता है कि जाना है या नहीं जाना है। हमारा डी अभी तक जारी नहीं हुआ है, ना ही जिला अलॉटमेंट। हमारे हर्षित भाई हैं उन्होंने यह जानकारी दी थी रात को ही कि साथियों हमारा जो लिस्ट जारी हो चुकी है 20 तारीख को, 22 से 23 तारीख को हमारा संपूर्ण हमें पता चल जाएगा कि हमारी ज्वाइनिंग कहाँ पर होगी, और 25 तारीख को हमें विदाई पत्र या ज्वाइन लेटर देंगे। साथियों ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, परंतु अब हो चुका है। मेन बात है कि हमारी ज्वाइनिंग कौन से ज़िले में होगी हमें पता कैसे चलेगा। साथियों टाइम टाइम में आपको अपडेट देता रहूँगा। आप मुझसे जुड़ जाइए टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से। आप मुझे पर्सनल बात भी कर सकते हो मुझसे। आपको किसी चीज़ के बारे में डाउट हो, कोई भी चीज़ पूछना हो, किसी भी चीज़ छोटी छोटी,
अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं आपको सही सही गाइड करूँगा साथियों। मेरे साथियों से पूछ लूँगा जो भी आपके डाउट है, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ साथियों। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे को क्या डिपार्टमेंट मिला है। कुछ साथी मेरे को ये भी पूछ रहे हैं सर आप भी इसी भर्ती सेलेक्टेड हो, आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। आपको बता दूं कि साथियों मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मुझे टॉप 5 पर मैंने जयपुर के ही डिपार्टमेंट भरे थे, जो ओनली हेड क्वार्टर जयपुर के अंदर ही है, जिसमें मेरी फर्स्ट चॉइस थी कारागार विभाग, जो कि मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर ही है साथियों। इसलिए मैंने फर्स्ट रैंक यानी प्रेफरेंस इसको ही दी थी। उसके बाद मैंने साथियों जो अपने सचिवालय के डिपार्टमेंट है, कुछ विधि विभाग है, ऐसे 5-6 डिपार्टमेंट टॉप पे भरे थे, जो कि मेरे घर से 20-25 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। साथियों आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे कारागार विभाग ही मिला है, जो कि मेरे घर से बहुत नज़दीक है साथियों। ज़्यादा मुझे जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही है, इसलिए मैंने इस विभाग को चुना था। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी चयन हो गया है, मेरा पहले ही जो प्रायोरिटी कारागार विभाग था उसमें चयन हो गया है और मुझे कारागार विभाग जयपुर निदेशालय मिला है, जो कि मेरे घर से लगभग 15-16 किलोमीटर दूरी है। ये बता दूं साथियों। अब आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हो सकता है आपको अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट मिल जाए, आप उनसे अपनी बातें शेयर कर सको। अलग अलग ग्रुप है साथियों, आप वहाँ पर आकर अपने अपने विचार रख सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अब यार इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट हो तो मुझे पर्सनली बता सकते हो या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो साथियों। ये मैंने आप सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। एक बार फिर से बताता हूँ कि पुलिस वेरिएशन अभी नहीं बनवाना है, डीवी ऑर्डर आते ही मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। और कैसे प्रोसेस है मैं खुद भी साथियों मैं भी बनाऊंगा, आपको पता है, और मेरे साथी भी बनाएंगे, उनसे सबसे क्लियर करके आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर कर चलूँगा। आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको एलडीसी ज्वाइनिंग तक आपको अपडेट बाय अपडेट मिलेगी साथियों, हर स्टेप की आपको बता दूँ। और हमारा डीवी है वो अभी ऑर्डर नहीं आया है साथियों। मैं सोच पता है कुछ साथी ऐसे भी कह रहे थे कि हमारा जिला इसी के अलर्ट हो गया है, परंतु साथियों यह विभाग पर डिपेंड करता है कि वो हमें कौन सा जिला देता है, वो चॉइस भरवाता है या नहीं भरवाता है, ये आगामी 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा साथियों। मैं मानूँ तो 23 या 22 तारीख को अपन को संपूर्ण चीज़ें क्लियर हो जाएगी और मैं आपको बाकायदा लिस्ट के जरिए भी अपडेट कर दूंगा, संपूर्ण जानकारी दे दूंगा कैसी क्या स्थिति बन रही है, क्या अलर्ट हुआ है और रोजगार उत्सव कहाँ पर हो रहा है। अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, परंतु साथ ही मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हो चलूँगा। आप इस चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद प्यारे साथियों। इसके अलावा भी आपको कोई अपडेट हो या कुछ जानकारी पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हो। मैंने रिलेटेड छोटी छोटी बातें वहाँ पर शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद होगा साथियों। मैं छोटे छोटे अपडेट यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं एक अच्छी खुशखबरी वाले अपडेट के साथ।